चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, तो ऐसे में इनेलो ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इनेलो से जो महिला विंग की सुनैना चौटाला जी ने आज हिसार में मीटिंग ली है चुनाव को लेकर। मैडम ये बताएं कि चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी आगे? इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक कार्यकर्ता चुनाव को लेकर बहुत ही उत्साहित है और रणनीति यही है कि 10 की 10 सीट पे आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला बन के एक एक नुमाइंदा चुनाव लड़ेगा और एक एक कार्यकर्ता स्वयं को आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में समर्पित करके उस चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएगा। मैडम एक इस तरह की चर्चा चल रही थी कि हिसार से आप चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो आप ये बताएं कि आप हिसार से लड़ेंगी या किसी और एरिया से लोकसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ेंगी? देखिए, मैं एक पार्टी की कार्यकर्ता हूं और जो शीर्ष नेतृत्व जहां मुझे जो आदेश देंगे मैं उस पर खरी उतरूंगी। जहां से भी मुझे कहेंगे मैं आपको मैदान में मिलूंगी। कुरुक्षेत्र की बात की जाए, अभय चौटाला जी वहां चुनावी मैदान में उतर चुके, तो आप क्या मानते हैं उनका किस पार्टी से मुकाबला होगा? अभय सिंह जी चौटाला का सीधा सीधा मुकाबला आज जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, किसान और कमेरे वर्ग के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, निरंतर विधानसभा में अभय सिंह जी चौटाला ने किसान कमेरे की मजदूर की आवाज़ उठाई है। आज वो इसी लड़ाई को लेकर किसी भी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा उनके सामने ठहर ही नहीं सकता, क्योंकि जहां जनता खड़ी हो जाती है वहां सामने वाले सारे ध्वस्त हो जाते हैं। अब जो नए मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी, वो लगातार जनसभा में जाके 10 का 10 दावा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहला तो सवाल यही उठता है कि ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि भारतीय जनता पार्टी को यकाएक अपना जो है मुख्यमंत्री चेंज करना पड़ा। और 10 की 10 विधानसभा पे अगर मैं बात करूं, लोकसभा पे अगर मैं बात करूं, तो 10 की 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को उधार के कैंडिडेट उतारने पड़े। तो चाहे वो कितने ही क्यों ना कर ले, कितने ही सम्मेलन क्यों ना कर लें, जनता एक बात जानना चाहती है। एक सवाल उठता है कि जब करनाल में मनोहर लाल जी खट्टर एक लोकसभा चुनाव को लेके उतरे हैं, तो उन्होंने सिक्योरिटी मांगी और सिक्योरिटी ये कह के मांगी कि मुझे किसानों से खतरा है। जो अन्नदाता पूरे विश्व का पेट भरता है वो अपने आप को उनसे खतरा महसूस करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में कहीं पे भी कहीं स्टैंड कर पाएगी? तो मैं इस बात का यही आपको कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी केवल खोखले वायदे करती है, खोखला प्रचार करती है। सच्चाई ये है कि आज प्रदेश की जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया है। मैडम, गठबंधन टूट चुका है, अब जेजेपी अलग अपना चुनाव प्रचार अभियान कर रही है, एक प्रत्याशी की उन्होंने घोषणा की है। अब आप कैसे देखते हैं हरियाणा में दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला की पार्टी? आप लोग हमेशा इसको गठबंधन कहते रहे, हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, जनता हमेशा एक ही बात कहती है कि ठगबंधन था। ठगी ठोरी के माल में गड़बड़ होगी, इसलिए ठगबंधन टूट गया और आज ये ए और बी टीम मिलके चुनाव लड़ रही, वापस जनता को ठगने की तैयारी में है। जिस दिन चुनाव हो जाएंगे ये वापस एक हो जाएंगे। तो आज इन बातों में जनता बिल्कुल कतई नहीं जाएगी। जनता समझ चुकी है। जनता ने बहुत लंबा समय जो है संघर्ष का गुजार लिया है। 9 साल 10 साल थोड़े नहीं होते। आज आप हरियाणा प्रदेश के किसी भी वर्ग से अगर आप बात करेंगे तो वो अपने आप को ठगा महसूस करता दिखेगा, लेकिन आज वो पूरी तैयारी में है कि वो चुनाव की वेट में है कि जिस दिन चुनाव होंगे उस दिन वो मोहर लगाएंगे, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनेलो का जैसे लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या आप वायदे करेंगे, क्या क्या आप जनता से आगे अपील करेंगे? देखिए, किसान का मेरे वर्ग की आवाज़ को बुलंद करना हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल का एक मुख्य जो है रूप से काम रहा है। वहीं जो किसान आज परेशान है, कमेरा वर्ग परेशान है। कमेरा वर्ग तो दिहाड़ी को लेके परेशान है कि महंगाई बढ़ गई, दिहाड़ी मजदूरी हमारी कमी रही है, उनकी दिहाड़ी को लेके भी बढ़ाने का जो है एक घोषणा की है। दूसरी जो MSP की गारंटी, उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे और उसको लागू करा के देंगे। स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करा के देंगे।
हर खेत तक पानी पहुंचाना, जो हमेशा एक उद्देश्य रहा है इंडियन नेशनल लोकदल का, हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का। ट्यूबवेलों के जो कनेक्शन जिस तरीके से पहले आदरणीय चौधरी देवीलाल जी करा करते थे, उसी तरीके से करके देंगे। महिला वर्ग को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल का एक मुख्य रूप से यही रहेगा कि जैसे बुढ़ापा पेंशन कानून बना के लागू की, उसी तरीके एक महिला सहायता राशि शुरू की जाएगी, जिसमें एक गैस का सिलेंडर हर महीने फ्री दिया जाएगा। 1100 रुपये की राशि उन्हें सहायता दी जाएगी। युवा वर्ग के लिए जो हर घर से एक युवा को रोज़गार दिया जाएगा, जब तक उसे रोज़गार नहीं मिलेगा 21,000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता देने का काम करेंगे। बुढ़ापा पेंशन आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने जो 100 रुपये शुरू की थी, उसका सम्मान बढ़ाते हुए हर बुज़ुर्ग को 7,500 बुढ़ापा पेंशन लागू करके देंगे। हर गांव में एक विकास की झड़ी लगाने का काम करेंगे, जिस तरीके से पंचायती राज जो चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला में हुआ था उसी तरीके से उस पैनल को लागू करेंगे। मैडम, अंतिम सवाल, हिसार से रणजीत चौटाला बीजेपी से उतर चुके, अब लोगों का ये भी कहना है कि ये भारी प्रत्याशी उतारे गए, क्या कहेंगे? देखिए, लोगों का ये कहना नहीं है कि भारी प्रत्याशी, ये भारतीय जनता पार्टी इस भ्रम को फैला के कहना चाहती है। लेकिन आज जो लड़ाई है वो लोगों की इस बात को लेकर लड़ाई है कि आज जो एमएलए हम चुन के भेजते हैं वो निर्दलीय हैं, वो अपना एक डिसीज़न ले लेते हैं कि मैं कौन सी पार्टी में जा रहा हूँ। आज जनता इस चीज़ में अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता का मैंडेट होता तो ये वहाँ से निर्दलीय नहीं बनते, ये भारतीय जनता पार्टी के ही नुमाइंदे होते। आज जो टिकट दी है, आज जो हिसार लोकसभा क्षेत्र के जो बीजेपी के भी जो कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी ने कहीं ना कहीं उनके ऊपर विश्वास नहीं किया।